नरेला विधानसभा के वार्ड 5 से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का ही नहीं वोटर लिस्ट में नाम। ये जानकर प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। सड़क जाम कर बीजेपी और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। आपको बता दें, नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 5 से राष्ट्रीयवादी जनलोक पार्टी सत्ते से प्रत्याशी विभा चौहान ने भी 7 नवंबर को अपने तमाम दस्तावेज वेरीफाई कराए और नॉमिनेशन भरने के लिए तमाम दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जब अलीपुर डीएम ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि विभा चौहान का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। राष्ट्रीयवादी जनलोक पार्टी सत्य प्रत्याशी विभा चौहान का कहना है कि उन्होंने जब तमाम कागज वेरीफाई कराने के लिए फॉर्म भरकर जमा किया तो ऑनलाइन अपना वोटर आईडी प्रूफ और सीरियल नंबर निकालकर उस फार्म में दर्ज किया जो नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अहम होता है। वेद प्रकाश जी जो यहाँ पर हैं, उन्होंने ही मेरे को ये बोला कि आप जो आपका बीएलओ है उसने करा है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है उनके खिलाफ। हम 2 घंटे से अंदर बैठे हुए हैं, 2 घंटे से अंदर बहस चल रही है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो बीएलओ का क्या कहना था कि वोटर आईडी को लेकर आप पहले नहीं आए, अब आए हो, अब क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ बात ही नहीं है उनके पास कहने के लिए। अच्छा, 7 तारीख को जब आप गए थे बिल्कुल आराम से ये सारी चीजें आपकी हो गई? हाँ जी। उसके बाद अभी आपको पता चला है कि उसमें से नाम हटा दिया गया? 8 हॉलीडे था, गवर्नमेंट छुट्टी थी, वहीं पर मेरे को पता चल रहा है कि 2 घंटे बहस के बाद कोई नतीजा निकला आपका? अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इतनी बहस हुई है अंदर, आपने सबने वीडियो में भी देखा होगा। इतनी बहस होने के बाद भी वो हमको कोई सही जवाब नहीं दे रहे, ढंग से बात भी नहीं कर रहे, बदतमीजी से बातें हो रही है। विभा जी, क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? ऐसा है? अच्छा, जब चुनाव आपने नामांकन किया, लेकिन मैं पिछले 6 साल से फ्री में काम कर रही हूँ, लोगों के लिए सेवा। कुछ मुख्य ऐसी बातें हुई हो, अधिकारी ने बोला हो आपको कि हम नहीं करेंगे? जैसे आप लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो क्या ये बातें हो रही है वहाँ पर? हाँ जी, कि लेन देन हुआ है? लेन देन सेटिंग की बातें चल रही है वहाँ पे। अंदर फोन आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से फोन आ रहे हैं। क्या करें हम? अब क्या कर दे कल जो हुआ है उसका कर दे। ये क्या मतलब है कर दे? उनके पास टेबल पे मेरे डॉक्यूमेंट जाते हैं और बोलते हैं क्या करें इनका, फोन पे कर दे इनका। ठीक है, चलिए ओके। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के तमाम बड़े नेता भी डीएम कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा यहां से बीजेपी सीट हार रही थी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से जीत रही थी। इसी के चलते अन्य पार्टियों ने साठगांठ कर उनका वोटर लिस्ट में नाम ही कटवा दिया, जिससे वे अपना नॉमिनेशन न भर सके और दूसरी पार्टियां चुनाव में अपनी जीत का परचम लहरा सकें। वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ डीएम कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कड़ी मशक्कत के बाद अलीपुर थाना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाया और जाम को खुलवाया। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता से सतपाल सिंह सिसोदिया अध्यक्ष हूं। हम लोग यहां वार्ड नंबर 5 से हमारी कैंडिडेट विभा चौहान फाइट कर रही थी, जिसका के नॉमिनेशन फार्म का 7 तारीख से 14 तारीख तक का समय दिया गया है अकॉर्डिंग फॉर मतदान केंद्र के। उसके अंदर में हम लोगों ने 7 तारीख को 7 नवंबर को शाम को 4 बजे हमने वोटिंग लिस्ट को सर्टिफाइड करने के लिए अप्लाई किया। उसका वोटिंग लिस्ट ऑन रिकॉर्ड निकाल करके निकालने के बाद में अब उसका वोटिंग लिस्ट में जब नाम था तभी हम लोगों ने उसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद में जो सर्टिफाइड कॉपी मिलनी थी 8 तारीख को गुरु पर्व की होने की वजह से छुट्टी हो गई। छुट्टी होने की वजह से 9 तारीख को 3 बजे इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी हमें देनी थी, जो कि सर्टिफाइड कॉपी जब हम लोग लेने के लिए गए हैं तो इन्होंने कह दिया कि भी 9 तारीख को आपकी लिस्ट में आपकी जो कैंडिडेट विभा है उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। जबकि 7 तारीख तक का मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो आपको हमने ये ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाला है। 7 तारीख को लिस्ट में नाम है, 7 तारीख में ये लिस्ट में इसका नाम दिया हुआ है और 8 तारीख की छुट्टी होने की वजह से 9 तारीख को लिस्ट में कहते हैं कि भी इस कैंडिडेट का नाम लिस्ट में से नहीं है। तो अब अगर इसका कैंडिडेट का ही नाम नहीं है तो ये कैंडिडेट कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भर दे? अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप यहाँ आए, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कहते इस मामले में हमने अलीपुर डीएम और मतदाता पंजीकरण डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जानने की कोशिश की, लेकिन सभी ने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। फिलहाल नगर निगम चुनाव की नॉमिनेशन तारीख 14 नवंबर मुकर्रर की गई है। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपने जरूरी दस्तावेज वेरीफाई कर नॉमिनेशन भरने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में किसी प्रत्याशी का अचानक वोटर लिस्ट से नाम कटने की वजह से अब शासन प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से नसीम।